महाराष्ट्र में कल वोट डाले जाएंगे। यहां 288 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं झारखंड में भी कल आखिरी चरण के लिए 81 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तैयारी पूरी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुंबई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ाके का है और टक्कर का है। सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर है। महायुति में भाजपा, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल है। दोनों गठबंधन जीत के लिए आश्वस्त है। वहीं झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई नंबर नहीं मिला। सूबे का सियासी त्रिकोण ऐसा है कि केवल 4 पार्टियां ही सीटों के मामले में दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले या उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब 3 से ज्यादा पार्टियों की सीटें 2 अंकों में पहुंची हों। तो एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ झारखंड। महाराष्ट्र और झारखंड में कल चुनाव होने हैं। इसमें कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। तो जीत को अपने पाले में करने के प्रचार के आखिर दौर में सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नारों से लेकर वादों के जरिए नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। मलाड में एमपी के सीएम मोहन यादव ने बीजेपी सरकार की खूबियां गिनाई, तो मुंबई में एकनाथ शिंदे ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। मुंबई में राहुल गांधी ने भी सेफ कार्ड खेलकर जनता को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। नवी मुंबई में जेपी नड्डा ने जनता को रिझाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे के नारे से वोट बटोरने की कवायद जारी रखी। झारखंड के टूडी से हिमंत विश्व शर्मा ने जनता के बीच जाकर कटोगे तो बटोगे का नारा लगाया। फिल्में तो आप सभी देखते होंगे और सुपरहिट फिल्म दीवार का मशहूर डायलॉग है, मेरे पास मां है। महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार को भी बताना पड़ रहा है, हां मेरे साथ मां है। बारामती की रैली में पहली बार अजीत पवार की मां दिखी और मंच से अजीत पवार ने कहा, लोकसभा चुनाव में मैं अकेला था लेकिन अब मेरी मां मेरे साथ है। जनता सुज्ञ आहे, मी एवढं काम केलं, मी एवढं सगळं सांगितलं तरी देखील बारामतीकरांनी मला लोकसभेला झटका दिला नाही। जोर का झटका लेकिन धीरे से लगा लगा पण त्यावेळेस त्यांनी ठरवलं होतं सुप्रियाताईंना लोकसभेला आणि विधानसभेला दादा। आता ते ठरवले ते तसं करा। आता तुम्ही जेवढ्या जास्त मताधिक्याने मला पाठवाल तेवढे जास्त निधी हा अजित पवार बारामती करता आणेल। आणि या सगळ्या प्रचाराच्या यंत्रणेमध्ये मला अनेक गोष्टी माझ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितल्या, आमचे निरीक्षक पालवेंनी सांगितल्या। या प्रचाराच्या निमित्तानं मी माग थोडासा एकटा पडलेलो होतो, परंतु यावेळेस माझी आई माझ्या बरोबर आहे, यावेळेस माझ्या बहिणी माझ्या बरोबर आहेत, त्या फिरतायत। मग ती आमची अक्का असेल, रजू अक्का असेल, आमचे जय आणि पार तर त्याच्या बापाकरता तर फिरलं पाहिजेतच ना। ज्याला माझ्या पोटची म्हणल्यावर फिरणार नाही तर काय करणार। आणि बायकोनी फिरलं पाहिजे, तिला तर काय ती पराभूत झाली तरी तिला राज्यसभा दिली। तो झारखंड और महाराष्ट्र में कल वोटिंग होनी है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने वोटर्स पर प्रभाव जमाने के लिए जमकर बयानबाजी की। झारखंड के टूंडी पहुंचे असम के सीएम ने तो चुनावी सभा के दौरान एक है तो सेफ है का नारा ही लगवा दिया। हिमंता यहां चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अपने संबोधन के बीच में वे मंच के बीच में गए और एक है तो सेफ है का नारा लगवाया। मोदी जी का साथ एक रहेगा, एक रहेगा। भाई और बहनों,
हमें सेफ रहना है। तो झारखंड चुनाव में भी बड़े बड़े दिग्गजों ने जनसभाएं और रैलियां की। उन्हीं में से एक हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो प्रचार के लिए कल देवघर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत की कामना की। तो ये तस्वीर बाबा बैद्यनाथ की, जहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा से अपनी जीत की प्रार्थना कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं। तो बैद्यनाथ से ये तस्वीरें, झारखंड के देवघर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, जहां वो जलाभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का। बाबा से जीत की कामना करते हुए बाबा बैद्यनाथ के दर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वोट फॉर गुड में अब देखिए चुनावी बयानों की जंग पर हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। मुंबई के धारावी में राहुल गांधी ने पोस्टर के जरिए पीएम मोदी, बीजेपी और महायुति पर साझा प्रहार किया। राहुल गांधी ने धारावी प्रोजेक्ट अडानी समूह को देने पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक है तो सेफ है नारे का सही मतलब है कि जब तक मोदी और अडानी एक साथ हैं तो वो सेफ हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी की ओर से राहुल पर हमलों की बारिश शुरू हो गई। बीजेपी ने एक और सेफ की जंग को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी को फेक करार दिया। अब बयानों की जंग के बीच जनता का सेफ शॉट तब चलेगा तो पता चलेगा कि कौन सेफ कौन फेक, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है तो राहुल गांधी फेक है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ चुनावी कैंपेन एक है तो सेफ है तक पहुंचा, लेकिन कांग्रेस को सेफ बात समझ नहीं आई तो राहुल गांधी एक सेफ यानी तिजोरी लेकर जनसभा में पहुंच गए। अब मंच पर सेफ आई तो खुलेगी भी सही, तो जनाब लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी कौन सी ऐसी सेफ लेके आए हैं जिसमें हीरे जवाहरात बंद हैं, जिन्हें उन्हें बांटना है। लेकिन यहां तो खुली सेफ और निकला पोस्टर। देख लीजिए, मुंबई के धारावी पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर पोस्टर वार के जरिए तंज किया। दरअसल एक तिजोरी से राहुल ने 2 वार किए। उन्होंने तिजोरी से बाकायदा 2 पोस्टर निकाले, जिसमें एक पोस्टर में पीएम मोदी के साथ गौतम अडानी की तस्वीर थी और दूसरे में धारावी के विस्थापन का मुद्दा उठाकर महायुति पर हमला किया। नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रेटजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। ये पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे का राहुलिया विश्लेषण है, जहां वो पब्लिक को मोदी के नारे की हकीकत समझाते दिख रहे हैं। एक है तो सेफ है वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं,
सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ है। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। मोदी के सेफ नारे पर राहुल के अपने ओर से सेफ शॉट से बीजेपी ऐसी तिलमिलाई कि पोस्टर वार शुरू हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सेफ वाले तंज पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा बोले, पीएम ने एकजुटता के लिए नारा दिया, लेकिन राहुल इसे दुष्प्रचारित कर रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी को सेफ शॉट ऐसा लगा कि बीजेपी ने कांग्रेस पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी की तस्वीर दिखाकर उनकी बोलती बंद करने की कोशिश की। राहुल के सेफ शॉट स्टंट पर पलटवार करने में बीजेपी ने जरा भी देरी नहीं की। महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने पूछा कि जिस अडानी समूह को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है, उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकारों के कामकाज का पुराना इतिहास है, तो राहुल गांधी उसे क्यों नहीं याद रखते? राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। यूपीए के कार्यकाल में अडानी की ग्रोथ कैसे हुई, क्या क्या आपने उनको दिया? आपके गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी तो 10 पैसे में आपने वहां के मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन किस प्रकार दी, इसकी चर्चा सबको पता है। धारावी के विषय को लेकर आपने कहा कि इन्होंने पूरी जमीन अडानी को दे दी। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस अपने शहजादे के सेफ शॉट से बेहद खुश है और उसे एकदम चकाचक ठहरा रही है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, हम एक हैं तो सेफ, उसको उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। अडानी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये अगर एक है तो सेफ है। उन्होंने धारावी का उदाहरण दिया, लाखों करोड़ की जमीन उनको सौंपी जा रही। उन्होंने उदाहरण दिया है किस तरह से मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके हवाले किया। तो उन्होंने कहा है कि जब तक अडानी और मोदी एक है, उनको नारा है, तब तक वो सेफ है, और जिस दिन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दोनों अनसेफ हो जाएंगे। अब राहुल का तीर शायद निशाने पर लगा, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल को घेरा। जाकी रही भावना जैसी जो तिजोरी में सेंध मारते हैं, वंशों से दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है, ये गलती उस खानदान की है।
बिफरी बीजेपी यहीं चुप नहीं रही। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी एक पोस्टर के साथ हाजिर हो गए, जिसमें लिखा था, कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ हैं, पाकिस्तानी सेफ हैं, रोहिंग्या सेफ हैं, वक्फ सेफ है और हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है। अब भैया एक बात तो साफ है, चाहे मोदी सेफ का नारा दे या राहुल मंच पर सेफ खोल ले, जनता के पास है वोट का हथियार, जिसे देकर जनता जरूर सेफ मोड में आना चाहती है, क्योंकि वही है जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में कल उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अमृतसर पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में जीत की अरदास की और यहां सेवा भी की। यहां राहुल गांधी बर्तन साफ करते हुए नजर आए। तो आप देखिए किस तरह से लोगों ने सोमवार को अमृतसर में राहुल गांधी का वेलकम किया और उनको फूल देकर उनका स्वागत किया गया। और राहुल गांधी ने भी अरदास के बाद वहां सेवा दी और राहुल गांधी बर्तन धोते नजर आए और गुरुद्वारे में सेवा करते नजर आए। तो स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है, सभी ने उनको फूल देकर, बुके देकर स्वागत किया और राहुल ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और दूसरी तस्वीर जहां राहुल गांधी जो है गुरुद्वारे में, स्वर्ण मंदिर में सेवा भाव में जो है रमे नजर आ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बर्तन साफ करते हुए भी देखा गया, जो सेवा का ही एक पार्ट है। उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के मद्देनजर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। राहुल ने एक खटपट के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ये ऐसी खटपट है कि इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। कल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इससे पहले समाजवादी पार्टी की एक चिट्ठी चर्चा में है, जो कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई। समाजवादी पार्टी ने पोलिंग बूथ पर बुर्काधारी मुस्लिम महिला वोटर्स की चेकिंग पर आपत्ति की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर नकाब उठाकर पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की थी, जिससे महिलाएं भयभीत हुई और बिना मताधिकार का प्रयोग किए पोलिंग बूथ से लौट गई। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मतदान केंद्र पर चेकिंग का अधिकार सिर्फ मतदान अधिकारी का है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि चुनाव के दिन पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच न करें। समाजवादी पार्टी के खत पर सियासी खलबली है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के जो नियम कानून हैं, उनके तहत निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए और इस प्रकार के बयानबाजी करके लोकतंत्र की संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में किस तरीके की तैयारी है? हमारे साथ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, किस तरीके से पूरी तैयारी है? तैयारियां पूरी हैं और कल मतदान है। हम सब कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के नियम कानूनों के तहत मतदान में भागीदार बनने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतने जा रही है। सर, इंडिया अलायंस एक तरफ कह रहा है कि हम बीजेपी की खाट खड़ा कर देंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर। सरकार की बयानबाजी का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सर, समाजवादी पार्टी पत्र लिख रही आयोग को, कह रही कि बुर्का नशीन महिलाओं की चेकिंग ना हो, जिससे कि बताया कि निर्वाचन आयोग के जो नियम कानून है उनके तहत सबको निर्वाचन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी करके लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार इस प्रकार के कुकृत्यों को करती रही है। पार्टी को डर लगता है कि कहीं वोट ट्रांसफर ना हो जाए बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नियम कानून के तहत ही, निर्वाचन आयोग के जो नियम कानून है उसके तहत मतदान में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के आशीर्वाद से भागीदार